वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में, आप ये देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है? तो आपको कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? ये कैसा क्वेश्चन है? इसमें आज मैम क्या कराएंगी, ठीक है? तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, वही है, मीन निकालेंगे इसमें, ठीक है? लेकिन इस क्वेश्चन का मीन कैसे निकालेंगे, ठीक है? ये प्रॉब्लम है। तो अच्छा, पहचान सकते हो कौन सी सीरीज है ये? नहीं पहचान सकते हो, ठीक है? चलो बताते हैं। ये आपके पास 30 एक डाटा दे रखा है, कुछ चीज है, उसका भार है 30 भार है इसका, ठीक है? इसमें आपको क्लास इंटर बनाना है। क्लास इंटर जो बनाओगे आप 11 से लेकर 13 यहाँ से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, ठीक है? क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि आपको 11 से 13 से स्टार्ट करना है क्लास इंटरवल बनाना, ठीक है? तो इसका क्लास इंटरवल कैसे बनाएंगे? अच्छा, इसमें एक और चीज करनी है, इसका टैली बार बनाना है। टैली बार बनाना है इसका, ठीक है? आपको पता है टैली बार क्या होता है? जैसे ये लाइन खींचते ना ऐसे से करके, जितनी संख्याएं होती हैं उनको बोलते हैं टैली बार बनाना, टैली बार, ठीक है? तो इसको इसमें हमें मीन भी निकालना है और इसका हमें टैली बार भी बनाना है, दोनों चीज करनी है। तो हम किस तरह करेंगे? बहुत इजी है, चलिए हम आपको सिखाते हैं। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्लास इंटरवल, ठीक है? क्लास इंटरवल मैंने इस क्वेश्चन में दे रखा है कि हम 11 से लेकर 13 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 11 13, ठीक है? अब हमें कहाँ तक रोकना है, इसे स्टॉप करना है? सबसे मिनिमम छोटी संख्या देखो, सबसे बड़ी संख्या देखो। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 11 है और सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे कौन सी है? 23 है, 24 है और 25 है कहीं? 25 यानी कि यहाँ पे क्या है कि 24 तक है, ठीक है? देखते हैं कहाँ तक स्टार्ट होता है। हम बनाते हैं यहाँ पे 13 से लेकर, देखो यहाँ पे कितनी संख्या छोड़ी गई है? 2 संख्या छोड़ी गई। तो हम जितनी बनाएंगे 2-2 संख्याओं का गैप करते हुए ही वर्ग अंतराल बनाएंगे, क्लास इंटरवल बनाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या बनाया? 11 से लेके 13, फिर हम 13 से क्या बनाएंगे? 15, 2 संख्याओं को। फिर हम 15 से क्या बनाएंगे, बताइए? 15 से बनाएंगे 17, 17 से क्या बनाएंगे? 19, 19 से क्या बनाएंगे? 21, 21 से क्या बनाएंगे? बताइए, 2 जोड़ेंगे इसमें, 23, ठीक है? क्या बनाएंगे? 23 और 23 से हम क्या बनाएंगे यहाँ पे? 25, 24 यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन अगर इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये 24 तो होगा नहीं, 25 बनेगा। इसलिए यहाँ तक हमने वर्ग अंतराल बनाया है। जो भी हम वर्ग अंतराल बनाते हैं, क्लास इंटरवल बनाते हैं, वो हमारा क्लास इंटरवल इक्वल होना चाहिए। अगर सब में 1 का अंतर है तो 1-1 का अंतर होना चाहिए, 2 का अंतर 2-2 का अंतर है, 10 का अंतर है 10-10 का अंतर होना चाहिए, ठीक है? अगर हम क्लास इंटरवल बना रहे हैं तो, ठीक है? तो इस तरीके से हमने इसका एक क्लास इंटरवल बना लिया। देखा, जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये कोई इंडिविजुअल सीरीज है, दिख रहा होगा ना? लेकिन हमें नहीं, हमने इसको क्या बना दिया? कॉन्टिन्यूस सीरीज बना दिया, ठीक है? तो ये क्लास इंटरवल बन गया। अब क्लास इंटरवल बनने के बाद हम क्या करेंगे? इसमें हम इसकी x की वैल्यू निकाल देंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं कि कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है उसमें मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है, ठीक है? अब ना तो इसमें f दे रखा है और ना ही इसमें x दे रखा है, कैसे निकालोगे? अब देखिए, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्लास इंटरवल निकाल दिया, अब हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू तो आपको पता है किस तरह निकालते हैं? लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू को ऐड करके और 2 से डिवाइड देकर हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं? x की वैल्यू को निकाल लेते हैं, मतलब कि मिड वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, यहाँ 14 आ जाएगा,
16 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 19 सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 20 आ जाएगा, यहाँ पे 22 आ जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ पे टैली बार। ठीक है, और जो टैली बार निकलेगा वही आपका क्या होगा, एफ हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब टैली बार कैसे निकालोगे बताइए, आता है किसी को टैली बार निकालना? चलो मैं बताती हूँ टैली बार कैसे निकालते हैं। अब हम निकालेंगे टैली बार। टैली बार कैसे निकालते हैं, तो हम इनको काउंट करेंगे। ठीक है, काउंट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे बोला है 11 से लेकर 13 तक की बीच की संख्या हम लेंगे, उनके बीच की संख्या लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस लाइन में देखिए, इस लाइन में एक ये संख्या है, एक ये संख्या है 2, और 2 के बाद इस लाइन में तो एक भी संख्या नहीं है। इस लाइन में देखिए तो एक ये 13 है और एक 12 है, तो 13 तो नहीं लेंगे क्योंकि 13 यहाँ पे आ जाएगा 13 में, तो यहाँ पे लेंगे 12। तो कितनी संख्या हो गई, 1 2 3। अगर कोई संख्या रिपीटेड हो रही है तो उनको हम उतनी बार रिपीटेड काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 और 3, तो यहाँ हमने 3 लिख दिया। ठीक है, 3 लाइनें खींच दी और हमने 3 लिख दिया। तो जो हम ये 3 लाइन खींच रहे हैं ये हमारा टैली बार कहलाता है और ये हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, अब हम गिनेंगे यहाँ पे 13 से लेकर 15 यानी 30। अभी इसको हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कोई 13 से 15 के बीच में है, 13 से 15। ठीक है, 15 नहीं लेंगे क्योंकि 15 अगली लाइन में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देंगे 13 से 15 यानी कि 1। ठीक है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो यहाँ पे कितनी संख्या हो गई, 4 संख्याएं हो गई। ठीक है, देख रहे हो आप, जैसे ये हो गई 1। ठीक है, तो पहली वाली लाइन में तो नहीं है। ठीक है, तो जो संख्या ये वाली होती है उनको हम काउंट नहीं करते, उनको हम अगली लाइन से काउंट करेंगे। ठीक है, यानी कि 11 से लेके 13 है ना, तो यहाँ पे 11 और 12 वाली संख्या लेंगे, 13 वाली संख्या, क्योंकि यहाँ पे 13 to 15 है तो यहाँ पे 13 और 14 लेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 15 to 17 है तो यहाँ पे 15 16 लेंगे, 17 नेक्स्ट लाइन से लेंगे, काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक संख्या हो गई हमारी, 2 संख्या हो गई हमारी, 3 संख्या हो गई हमारी, और ये 4 संख्या हो गई। तो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 4 लिख दिया हमने। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब हम क्या करेंगे, 15 से लेकर 17 के बीच लिखेंगे। क्या करेंगे, 15 से 17 के बीच लिखेंगे। चलिए करिए, तो यहाँ पे 15 से 17, तो 15 और 16 लेंगे, ध्यान रखिएगा 15 और 16 लेना है। इसमें कौन संख्या लेंगे, 15 और 16 लेंगे, 17 नहीं लेंगे, 15 से लेके 16। तो यहाँ पे 15 16 कहीं है, तो ये 15 16, 15 16, इसमें कहीं 15 16 है नहीं, इसमें कहीं है 15 16, 15 16, इसमें भी नहीं है, इसमें है कि 15 16 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 16 16 15 16 15 16 ये है। तो कितनी संख्या हो गई, काउंट करिए कितनी संख्या हो गई इसमें, तो 1 2 3 4 और 5 संख्या हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे 1 2 3 4 लिखा और 5 से ऐसे काट दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब टैली बार बनाते हैं तो उसमें हम 4 तक तो संख्या लिखते हैं, 1 2 3 4। जब 5वीं संख्या आती है तो उसको इस तरह हम काट देते हैं। फिर छठी संख्या आ गई तो उसमें लिखे 1 2 लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह लिख दिया। तो मान लो कहीं पे 5 संख्या आई है तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 और 5, ये 5 वाली हो गई। ठीक है, कहीं पे आया मान लो 7 आया तो 1 2 3 4 5 और 6 और 7, ये 7 वाली संख्या हो गई। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि टैली बार किस तरह बनता है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 17 to 19 लिखेंगे। अब यहाँ पे 17 to 19 तो है, लेकिन हम यहाँ पे कौन सी संख्या लेंगे, 17 और 18 लेंगे, 19 वाली नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि
19 की यहाँ से शुरुआत हो रही है ना, तो 19 को हम यहाँ से लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से अब यहाँ पे हम करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए कौन सी संख्या है, बताइए मुझे। चलिए बताइए यहाँ पे 17 और 18 कहाँ कहाँ पे है। 17 और 18, 17 18, 17 18 यहाँ कहीं नहीं है। 17 18, 17 18 यहाँ पे 17 18, 17 18, 17 18 यहाँ पे देखो 17 18 17 नहीं है। यहाँ देखो कितनी हो गई, तो 1 2 3 4 5 6 संख्या हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 और 5 पे ऐसे करेंगे और 6 पे 1 बना देंगे, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 19 से लेकर 21 तक करेंगे, तो यानी कि 19 और 20 लेंगे, 21 नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसको रफ कर देती हूँ मैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि ये 6 किस तरह आया है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं यहाँ पे निकालना। मैं इसको रफ कर देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। अब हम निकालेंगे 19 से लेके 21, यानी कि इसके बीच में कौन संख्या काउंट करेंगे, 19 और 20। 21 नहीं करेंगे क्योंकि 21 हम यहाँ काउंट करेंगे, तो 19 करेंगे और 20 करेंगे। तो अब ये देखिए 19 और 20 कहाँ है यहाँ पे, ये देखिए ये है 19, ये है 20, फिर 19 20, 19 20, फिर ये 20, ठीक है। 19 20 ये है 19, फिर 19 20 ये है आपका 20, फिर 19 20 19 20 यहाँ पे कहीं नहीं है, ठीक है। तो कितनी संख्या हो गई है, 1 2 3 4 और 5 हो गई है, ठीक है। तो यहाँ 5 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 और 5 को कैसे करेंगे, ऐसे क्रॉस में करेंगे, तो ये हो गया आपका 5, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे 21 से लेकर 23 तक, तो 21 से 23 मतलब 21 और 22, दो संख्या काउंट करेंगे यहाँ पे। इसको मैं रफ कर देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। क्या काउंट करेंगे यहाँ पे, 21 और 22 काउंट करेंगे, ठीक है। चलिए काउंट करिए, 21 यहाँ पे है कहीं, 21 ये है, 21 21 22 है, 21 21 ये है, फिर 21 22 22 ये है, 21 22 नहीं है। तो कितनी संख्या होगी, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे हम करेंगे 4, 1 2 3 4, यहाँ पे लिख देंगे 4, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 23 से 25, ठीक है। तो यहाँ पे 23 और 24, क्योंकि 25 तो यहाँ कहीं है ही नहीं, कहीं नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या काउंट करेंगे, 23 और 24 करेंगे, ठीक है। तो 23 कहाँ पे है, इसमें देखिए 23 है कहीं पे, 23 कहीं नहीं है, 24 भी नहीं है। 23 24 23 24 ये है, 23 23 24 इसमें भी नहीं है, 23 24 23 24 24 है, 23 है, ठीक है। तो कितनी संख्या है यहाँ पे, 1 2 और 3, तो 1 2 और 3, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टैली बार किस तरह निकालते हैं और हम फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। जो हम टैली बार में लाइनिंग काउंट करते हैं, संख्या को काउंट करते हैं, वही हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। कौन सी संख्या कितनी बार आई है उसी को हम यहाँ पे लाइन खींच देंगे और उसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो हमारा टैली बार और फ्रीक्वेंसी निकल आती है, ठीक है। अब हम निकालेंगे यहाँ पे fx निकालेंगे। अब तो कुछ भी नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करने बाद, 36 आएगा, फिर आएगा 56 आएगा, फिर आएगा 80 आएगा, ठीक है। फिर कितना आएगा यहाँ पे बताइए, कितना आएगा यहाँ पे आएगा आपका 108 आएगा, फिर आपका आएगा यहाँ पे 100 आएगा, फिर आएगा 88 आएगा और फिर आएगा 72 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे fx निकल आया है, ठीक है। अब हम इनको सम कर देंगे, तो यहाँ पे करेंगे सिग्मा f कितना आया है और सिग्मा यहाँ पे fx कितना आया है वो हम यहाँ पे काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो जब हम इनको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद ये आएगा 30 और इसको जब हम जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 540 आ जाएगा,
ठीक है। अब फॉर्मूले में इन संख्याओं को पुट कर दीजिए, डिजिट को पुट कर दीजिए। मीन इज इक्वल टू 540 और अपॉन 30, ठीक है। तो मीन इज इक्वल टू, जब हम इनको डिवाइड देंगे तो कितना आएगा आंसर, बताइए, डिवाइड दीजिए। तो इनको जब हम डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 18 आ जाएगा। तो मीन कितना निकला है आपका, 18 निकला है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम इस तरीके से अगर क्वेश्चन दे रखा होता है और उस क्वेश्चन में टैली बार करते हुए अगर हमें मीन निकालना होता है तो किस तरीके से हम मीन निकालेंगे, ये आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क के लिए दे रखा है मैंने। ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसको आपको टैली बार निकाल के और इसका आपको मीन निकालना है कि इसका मीन कितना आएगा और टैली बार इसे किस तरह निकलेगा, ठीक है। तो आपको इसको क्या निकालना है, मीन निकालना है, और इसका क्या निकालना है, आपको टैली बार निकालना है। दोनों चीजें आपको यहाँ पे निकालनी है। और आई होप कि आपको समझ में आ गई। ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, टैली बार निकालना है, फिर उसे आपको मीन निकालना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि टैली बार किस तरह निकालना है, ठीक है। तो मैंने अब आपको मीन स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है कि मीन किन किन तरीकों से निकाला जाता है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। राधे राधे।